अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के मरवाड़ी धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक अहम बैठक की गई। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारी और कई सदस्य वहां पर मौजूद रहे। सभी लोगों को पहले सम्मानित करने का काम किया गया। बाहर से भी विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जो जुड़े लोग हैं वो शहर के सभी लोग पहुंचे हुए थे मरवाड़ी धर्मशाला में, और वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। उसके बाद से दीप जला करके कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत तरीके से किया गया। कई सामाजिक संगठन के भी लोग उसमें मौजूद रहे, चाहे वो सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के सदस्यों या फिर यूनिटी क्लब के ग्रुप के सदस्यों, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। कई पार्षद थे और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्व उपसभापति बबलू साहब भी पहुंचे हुए थे। स्वर्गीय ओंकार मल सरैया के जो पुत्र हैं बबलू सरैया, ये भी पहुंचे हुए थे। और भी बहुत सारे जो बजरंग दल या फिर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, तमाम लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ATN लाइव के लिए शिवम के साथ ऋषु और चंदन कुमार की रिपोर्ट। तेरह बार विजय मंत्र का जाप करेंगे। आगे एक बात बोला जाएगा, बाद में दूसरी पंक्ति में आप सब दोहराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तरफ से भी आपका स्वागत है सर। सिवान में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस तरह से हिंदू विश्व परिषद के बैनर वाले लोगों को जागरूक किया जाना है? विश्व हिंदू परिषद हर जगह जाकर समाज के लोगों को मिलता ही है, और जो हम समाज की सेवा का कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी देता है। अभी विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण देशभर में हितचिंतक अभियान किया, जिसमें 72 लाख यानी 72 लाख हिंदू यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ा है। इसमें युवक हैं, महिलाएं हैं, हर जाति बिरादरी के लोग हैं। साथ साथ में आज हम 7,500 से अधिक सेवा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में चला रहे हैं, कि जिसका लाभ मुख्य रूप से समाज का जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए इसका लाभ मिलता है। तो अभी बिहार की स्थिति चिंताजनक है। सीमांचल का क्षेत्र यह हिंदू विहीन होते जा रहा है, हिंदू की आबादी वहाँ पर कम होते जा रही है। और तस्करी के दृष्टि से हम देखेंगे तो गोवंश की तस्करी बहुत बड़े प्रमाण में बिहार से बंगाल में होती है, कि जिसके ऊपर कानून होने के बाद भी जो एक्शन पुलिस के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। और तीसरी बात, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के एक मंत्री ने श्री रामचरितमानस के बारे में इतनी भद्दी बातें कही। मैं अभी
सूरीनाम, गयाना और त्रिनिदाद, इन 3 देशों में जाकर आया। इन 3 देशों में 150 वर्ष पहले, लगभग 170 वर्ष पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लोग बधुआ मजदूर करके लेके गए थे 150 पौने 200 वर्ष पहले। आज भी वो सारे के सारे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग इन 3 देशों में यदि हिंदू बने हैं तो उसका एकमेव कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में जो बातें का उल्लेख इन्होंने जिस चौपाई का किया है, वह तो किसी राम जी, लक्ष्मण जी, वशिष्ठ जी, सुमित्रा जी, दशरथ जी, किसी के मुख की चौपाई नहीं है। वह तो डरे हुए सागर के मुख की चौपाई है। तो यह तो एक ग्रंथ है, उसमें कही गई बात है। यानी जो हमारे आदर्श पात्र है रामचरितमानस में, उनके मुख की वो चौपाई नहीं है। और इसीलिए ग्रंथ और संत के विरुद्ध ऐसी भद्दी बातें करना एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। हम इनकी निंदा भी करते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस की कितनी बड़ी महिमा है। अभी जो शीला आई नेपाल से, कितना भव्य स्वागत सीमा के प्रवेश करने के बाद में हुई। तो जनमानस की बहुत बड़ी श्रद्धा यह राम जी के चरित्र के साथ, रामचरितमानस के साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा अपमान इस श्रद्धा का किसी ने नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, लव जिहाद की बात करें तो लव जिहाद लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर कोई इसके लिए आवाज़ उठाता है तो पुलिस प्रशासन भी दबाव बना देती है, तो जो कार्यकर्ता है खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। कई मामले सिवान में भी ऐसे देखे गए हैं। तो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कैसे होगी? विश्व हिंदू परिषद ने दिसंबर में घोषित किया था कि हम लव जिहाद के विरुद्ध एक अभियान छेड़ेंगे। और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि विश्व हिंदू परिषद लगभग 4,500 से 5,000 युवतियों को लव जिहाद के चंगुल में जो फंस गई है, प्रति वर्ष वापस लाती है। तो ये संघर्ष का काम है। और दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद का जो महिला विभाग है और दुर्गा वाहिनी है, इनके माध्यम से पिछले 1 माह में 1,000 से ज़्यादा संगोष्ठियाँ की गई है पूर्ण देश भर में। और ये कार्य चलते ही रहेगा। हम लड़कियों को और महिलाओं को एकत्र करके लव जिहाद का खतरा समझा रहे हैं। और मुसलमान युवक षड्यंत्र करके कैसा लव जिहाद करता है ये भी समझा रहे हैं। वो फेसबुक की आईडी है, उसमें गंदा वाला फ़ोटो डालेंगे, हाथ में कलेवा पहनेंगे, नाम राजू, सोनू, ऐसा कुछ तो भी बताएंगे। तो छल कपट और झूठ के कारण से इससे हमें लव जिहाद से ज़्यादा शब्द प्रयोग अपहरण ही है ये, क्योंकि ये छल कपट से हो रहा है। लव जिहाद में तो लव आ गया, इसमें कोई लव नहीं है। और इसलिए आज हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। और लगभग 7 राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून आया है, उसके अंतर्गत लव जिहाद का विषय आया है। तो हमारा प्रयत्न है कि हर राज्य में, बिहार सहित, धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए, ताकि लव जिहाद करने वालों के ऊपर नकेल कसी जाए। और केंद्र में भी इसके बारे में कानून आना चाहिए, हमारा प्रयत्न है। तो कार्यकर्ता जो खुल के बोलते हैं, उनके धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है, ऐसा भी कई तरह मामले ऐसा है, संघर्ष होगा। अभी खुल के सिवान में कुछ दिन पहले एक मामला आया है, झेलना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष का विषय तो कष्ट होने ही वाला है। ये तैयारी से ही अपने कार्यकर्ता इसमें उतरते हैं। जो कष्ट से डरता है उसने ये काम में पड़ना नहीं चाहिए, मगर कार्यकर्ता की रक्षा वकीलों के साथ देकर करनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। उससे क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, जो लव जिहाद फैलाते हैं और लड़कियों को भगाते हैं, वैसे मुस्लिम लोगों उनको रोकना ही चाहिए और उनको उसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। हिंदू समाज क्रोधित होगा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा उसको। सर, आपने अभी सही है ना। और हिंदू दूसरे धर्म में नहीं जाए, उसको रोकने के लिए क्या आपकी योजना है? हम संतों के प्रवास तय करते हैं। पूर्ण देश भर में हजारों संत विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने यात्रा निकाली है कई जगह पर, और इस वर्ष भर में अनेक प्रांतों में बिहार सहित निकलेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, दीक्षा देंगे, धर्म की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे कि प्रलोभन के इसमें भूल में नहीं आना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अत्यंत कठिनाई में भी कैसे धर्म की रक्षा की, ये स्वाभिमान का जागरण हम करेंगे, उसका लाभ होता है। और ईसाई मिशनरियों के और लव जिहाद के जो षड्यंत्र हैं,
कि जो धर्मांतरण के लिए ही होते हैं उसके बारे में समाज को सजग करेंगे। ये दोनों तरीके से, और जो ऐसे षड्यंत्र करेंगे उनके विरुद्ध केस भी करेंगे, उनके विरुद्ध जागरण भी करेंगे। दोनों विषय हो रहे हैं। मैक्सिमम देखा जाता है कि जो समाज के दबे या दलित वर्ग के लोग हैं वही धर्म परिवर्तन करते हैं। जिनमें मान लीजिए समाज में भेदभाव है उसको दूर करने के लिए कोई काम होगा? भेदभाव तो दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य करती ही है। जैसे हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि का शिला पूजन कामेश्वर जी चौपाल ने किया बिहार के, तो हम केवल बोल नहीं रहे, हम कर भी रहे हैं। तो समाज में, और जैसा मैंने कहा 7,500 सेवा कार्य हम समाज के पिछड़े दबे हुए वर्ग के लिए ही कर रहे हैं। तो लाखों हिंदू जो पिछड़ा है, दबा हुआ है, वही हमारे सेवा कार्यों का लाभ ले रहा है। तो केवल भाषण देने से नहीं होगा, ये काम करने से हो रहा। वो हम काम कर रहे हैं, उसका लाभ भी हो रहा है। और भेदभाव से भी ज़्यादा प्रलोभन और छल कपट के कारण से लोग जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो मंत्री जी ने रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी किया है, और आपने ये भी कहा कि वो श्री राम के मुख की चौपाई नहीं है। बिल्कुल। आपके अनुसार उस चौपाई का क्या अर्थ है? जो भी अर्थ होगा, देखिए कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है एक सामाजिक परिस्थितियों में लिखा जाता है। आप वो ग्रंथ को गलत नहीं तय कर सकते हैं। कोई कादम्बरी होती है, कोई पुस्तक होता है, उसमें पात्र होते हैं, हर पात्र का अपनी अपनी भूमिका है। रावण का भी एक पात्र है, राम जी का भी पात्र है ना। तो राम जी का पात्र अलग है, रावण का पात्र अलग है, उनकी भाषा, व्यवहार, सब कुछ अलग है। ये अपने को समझना पड़ेगा। हम यदि उस एक चौपाई के कारण से पूरे ग्रंथ को जलाने की और इसकी बात करेंगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। और अपन समझे ही नहीं है क्या है। आज हमारे संविधान में राम जी का चित्र दिया है, आप जाकर देखिए, संविधान का दूसरा तीसरा चित्र राम जी का चित्र है। तो हमारे संविधानकर्ता, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी थे, उनको राम जी के प्रति और सारे जीवन के प्रति श्रद्धा है। रामायण में निषाद राज को, शबरी को राम जी ने गले लगाया, इसकी बात करो ना। इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? राम जी के जीवन में और वाणी में एक भी दोष है क्या? एक भी दोष नहीं है, उसकी बात करें। मूर्खता की बात नहीं करनी चाहिए। सर, सिवान टीम को किस तरह से मजबूत किया जाएगा? अब सिवान में सर वो हम संगठन के अंदर बात करेंगे, है ना। Daffodils English Medium School CBSE curriculum Mission Compound Mahadeva Siwan on the occasion of 30th anniversary free admission nursery to 8th and kids June pre-nursery special attention on English, science and math 5 days a week computer classes green and peaceful hours surrounding dance and karate classes for all round development registration open for 2023-24 Hurry up for admission. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Helpline number 9631724798. अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BSD हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081।
वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821 923982 या फिर 7903।